दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रीडिंग पर जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले बिना चूके। चेक योर सन मून राइजिंग एंड वीनस फॉर माय रीडिंग्स। अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या फिर शुक्र राशि से आप मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। YouTube पर होने वाली मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं रेजोनेट कर सकती। तो ये रीडिंग होने वाली है वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए फॉर दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इवेंट्स होने वाले हैं आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है हमारे पास आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह की किसी पर्सन को या तो आप स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है। कोई दूर से आपके ऊपर नज़र बना के रखी जा रही है, दूर से आपके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, या आप किसी के ऊपर दूर से ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेफ डिस्टेंस बनाकर वॉच किया जा रहा है, या तो आपको वॉच किया जा रहा है या फिर आप वॉच कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप करेंगे भी दिसंबर में, ऐसा लगता है मुझे। देयर इज़ आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी तरह की लड़ाई हुई है, कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गया है। यू वॉन्ट टू अप्रोच देम, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं आया उनको अप्रोच करने का, उनसे बात करने का, और इसीलिए किंग ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन दिसंबर महीने में आप इस तरह का साहस जुटा लेंगे या इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप दूर दूर से उनको देखने की बजाय उनसे बातचीत करें। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको दूर से स्टॉक कर रहा है तो हो सकता है कि वो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए अपीयर हों, आपके सामने अपीयर हों। जो हिडन है आपसे, जिन्होंने आपके साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन रख रखा है, हो सकता है वो अपने बैरियर को तोड़कर आपके तरफ आए, मुझे ऐसा लगता है। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ में आपका किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ है। एक व्यक्ति, आप दोनों में से एक व्यक्ति काफ़ी मैच्योर है और मैच्योरिटी के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में चीज़ों से निपटना चाहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति थोड़ा इमेच्योर है और हैंडल करना, सिचुएशंस को हैंडल करना उनको नहीं आता है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑफर या तो आपकी तरफ से इस पर्सन को ऑफर जा सकता है या आप उनको ऐसा कोई ऑफर दे सकते हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में जो भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं काफ़ी स्लो डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी आपकी अपेक्षा के अनुरूप जिस तरह से रिलेशन चलना चाहिए था वैसा तो नहीं चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आने वाले समय में यानी दिसंबर में भी कोई बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स आपके और इनके बीच में नहीं होने वाले हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ करियर की बात हम करें तो करियर में भी आपको स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपको शायद ऐसा लगे कि आपको जो ऑफ़र दिया गया वो कोई अच्छा ऑफ़र होगा, लेकिन जब आप उसके तह में जाएंगे, जब डिटेल में जाकर आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑफ़र में ज़्यादा दम नहीं है। तो ओवरऑल वर्गो पीपल, मैंने अभी तक तीनों अर्थ साइंस की रीडिंग करी है, यानी कैप्रिकॉन्स के लिए भी रीडिंग करा है, टॉरस के लिए रीडिंग करा, और अब वर्गो की रीडिंग में भी मुझे इसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। जितना आपको उम्मीद थी, जितना आपको किसी और व्यक्ति से या किसी करियर में या कहीं भी आपको जितनी उम्मीद आपको थी उससे कुछ कम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जिनकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। इसकी संभावना मुझे लगती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, जैसा कि मैंने कहा कि चीज़ें आपके लिए जैसे शुरुआत होगी और फिर वापस से ठप हो जाएंगी, यानी कि जितनी आप उम्मीद करते हैं उतनी फास्ट पेस में डेवलपमेंट्स दिसंबर में आपके लिए नहीं हो पाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, और इसलिए कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव फील करेंगे, अग्रेसिव फील करेंगे। थोड़ा सा आप हो सकता है कि लोगों के साथ आपकी छोटी मोटी झड़प भी हो जाए, किसी के साथ आपकी बहस हो जाए,
इसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे नज़र आती है। तो वर्गो पीपल आप थोड़ा सा सावधान होकर रहें कि लोगों के साथ में आप वाद विवाद ना करें। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। Why Page of Swords is here? Yes, people are there in your life जो इमेच्योर है, जो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ वाद विवाद में पड़ने की बजाय आप संयम से काम लें दिसंबर में, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एस ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली। यदि ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि इस वक्त में आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करते और आपको लगता है कि उनके साथ आपका डेवलपमेंट, रिलेशनशिप का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, तो स्वयं को समय दें, स्वयं से प्यार करें, अपने कप को फुल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि छोटे मोटे ऑफर्स के ऊपर ध्यान देने के या अपना समय बर्बाद करने के आप स्वयं पर ध्यान दें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास आपको डिसअपॉइंट करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आप अच्छे से समथिंग स्टेबल, समथिंग गुड, और आप अपनी तरफ से प्यार देना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से केयर करना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते, आप शांति रखना चाहते हैं। लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो माहौल को ख़राब करने में लगे रहेंगे दिसंबर महीने में। इसलिए यस, देयर आर पीपल, नार्सिसिस्टिक पीपल अराउंड यू, जो कि आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करें, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत। वाओ, अगेन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। वाद विवाद से बच के रखिए। लोग आपको बिना कारण के झगड़ों में उलझाए रखने की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है दिसंबर महीने में वर्गो पीपल, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी ऑरेकल से। प्लीज़ क्लैरिफाई दीज एनर्जीज फॉर वर्गो पीपल। प्लीज़ क्लैरिफाई दीज एनर्जीज फॉर वर्गो पीपल। Please clarify these energies for Virgo people. Not for you. See, I tell you, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे लोग आप लोगों के लिए नहीं बने। आपको उलझना नहीं है। आपको यहाँ पर उप्स लिखा हुआ है, रेड फ्लैग है, तो आपको लोगों के बर्ताव से शुरुआत से ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति का इस व्यक्ति का ऑफर अप टू मार्क नहीं है, इस व्यक्ति के साथ में कम्युनिकेट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो आपको कॉशन दिया जा रहा है, बहुत फूंक फूंक कर लोगों के साथ कदम रखें, आगे कदम रखें। और जहाँ तक हो सके, आप देख रहे हैं यहाँ जैसे शह और मात यानी शतरंज की बाजी लगी हुई है। लोग आपको इसलिए उलझना चाहते हैं क्योंकि वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। आपको इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको चूज़ योर बैटल्स वाइजली। अपने झगड़े, अपने वाद विवाद, अपनी बातचीत को सोच समझ कर लोगों के साथ में उलझिए, बल्कि उलझिए ही नहीं दिसंबर महीने में। ऐसा आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है। यंग कार्ड है, ये टेम्परेंस की तरह का ही कार्ड है, यानी कि आपको किसी भी हालत में अपने आप को बैलेंस में रखना है, अपने आप को इम्बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि आसपास ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन आपको अपने आप को सहेज कर, अपने आप को संभाल कर रखना है। ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। One last card. What will be the final outcome of these energies for you, Virgo people? What will be the final outcome for you, Virgo people? What will be the final outcome for you, Virgo people? What will be the final outcome for you, Virgo people? Travel. ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग जर्नी है। इन लोगों के साथ आपकी लंबी जर्नी है। आपके साथ शायद मुझे लगता है लंबे समय से ये लोग आपके साथ चलते आए हैं, और इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवल। जब आप लाइफ में जर्नी करते हैं, लोगों के साथ जर्नी करते हैं, तब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके साथ जर्नी करने में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, वहाँ भी आपको ऐसे बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं जो शायद आपके सामने बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं, या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही। वहाँ पर आप किस तरीके से बिहेव करते हैं? आप यही सोचते हैं ना कि घंटे 2 घंटे का सफ़र है, मुझे कौन सा इनके साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। तो आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, और ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में आए हैं, इनके साथ उलझने की बजाय अपनी एनर्जीज़ को बचा कर रखें, और ऐसे लोगों के साथ में जहाँ तक हो सके यस डिस्कवर।
ऐसे लोग एक्चुअली आपके सामने ये बताने के लिए, इन लोगों के साथ आप अपनी लाइफ की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेगेटिव लोग जब आपके अराउंड होते हैं तो आपको अपने बारे में जानने का, समझने का, अपने आप को, खुद को जानने समझने का बहुत मौका मिलता है। तो अगर ऐसे लोग आपके अराउंड हैं तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर क्या सुधार कर सकते हैं, एक आप कैसे अपने आप को एक डायमंड की तरह, क्योंकि कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। आपके चारों ओर जब कोयले होते हैं तभी तो सच्चे हीरे की पहचान होती है। अपने गुणों को परखने की कोशिश कीजिए, अपनी सेल्फ डिस्कवरी की कोशिश कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। इन लोगों के अराउंड, जो कार्मिक पीपल आपके अराउंड है, इनके अंदर रहकर ही आपको अपनी सही वास्तविक पहचान आपको हो पाएगी। इस मंथ में बहुत सारे रेवलेशंस आपको होंगे, बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे कैवल्य की प्राप्ति आपको हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे आहा मोमेंट्स आएंगे इन एक्सपीरियंसेस से। इन लोगों के साथ आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे, कुछ ऐसी डिस्कवरी आप करेंगे कि जो आपके लिए आगे चलकर आगे की ट्रैवल में, आगे की यात्रा में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो अगर लोग आपके साथ में कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो जिससे आप डिसअपॉइंट हैं, तो आप डिसअपॉइंट ना हो, बल्कि उसमें से आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है उस घटना में या उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करके, आपको अपने लिए क्या कुछ अच्छा आप खोज पाते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। कोयले नहीं, कोयलों को हटाकर कोयलों के बीच में से हीरा पाने की कोशिश कीजिए। यानी कि सब कुछ बेकार होते हुए भी ऐसा कभी ऐसा नहीं होता कि, जिसे हम कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो चाहे कितने भी बुरे से बुरे लोग भी आपके आसपास होते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ लेने लायक, वहाँ से भी कुछ सीखने लायक ज़रूर से होता है। तो दिसंबर मंथ में जो भी ऐसे लोग आपके सामने आ रहे हैं, वहाँ से आप जो लेसन सीख सकते हैं वो लेसन सीख लीजिए अपनी आगे की जर्नी के लिए। ऐसा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है फॉर दिसंबर मंथ, वर्गो पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहें या मेरे एक्टिवेट किए हुए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहें तो आज ही कांटेक्ट कीजिए 7424830300 पर। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।